नमस्कार दोस्तों, 21st सेंचुरी स्किल में आपका स्वागत करते हैं। मैं सर्विस से एक बार फिर हाजिर। आज हम जो बात करेंगे कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसे ये भी देखेंगे जब ये बना था, जो ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे, तो इनके बारे में क्या क्या कहा गया है वो भी मैं बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पे सारा जो है दिखेगा भी आपको, जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो फिरोज शाह मेहता जी जो थे, क्या नाम मैंने बताया, फिरोज शाह मेहता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। मतलब इनको जो है इससे चिढ़ थी फिरोज शाह मेहता को। फिर अरविंद घोष थे, उसने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। किसने कहा? अरविंद घोष ने। फिर गांधी जी ने कहा था कि हमारे जो राष्ट्रपिता जी हैं गांधी जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है ना, ये पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बंकीनाथ चटर्जी कहे थे कि कांग्रेस के लोग पद के लिए भूखे हैं। फिर डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये संस्था है, डफरिन जो था। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप देखेंगे वायसराय करजन क्या कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की ओर घड़ियां गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने के लिए मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? वायसराय करजन ने कहा था। फिर तिलक ने क्या कहा था? तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जैसे अधिवेशन जो है साल में एक बार होता था, इसीलिए ये वक्तव्य उन्होंने बोला। फिर अश्विनी कुमार दत्त ने बोला कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। ठीक है ना, तो जैसे अपना अपना सब विचारधारा अपना अपना दे रहे थे, आप स्वतंत्र हैं। तो फिर बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी गई। मतलब ये किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। ठीक है ना, फिर आइए हम शुरू करते हैं कि ये जो आपके कांग्रेस के जो अधिवेशन कब से चालू हुआ है, संस्था कैसे बनी, इसके बारे में देखते हैं। तो स्थापना इसका जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान जो था मुंबई था। क्या था? महाराष्ट्र जो मुंबई है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे एलन एक्टिविन होम्यू, जिसे होम्यू बोलते हैं। ठीक है ना, कुल उस टाइम जो थे 72 सदस्य थे। ठीक है ना, कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। मतलब पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ये पूछता भी है। स्थापना के समय उस समय जो थे डफरिन थे। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज माना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे अब एक एक मैं अधिवेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला अधिवेशन जो हुआ था तो 1885 में हुआ था। अब उसके अध्यक्ष कौन थे? पूछता है कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब ये 1885 में हुआ था, ये हिंदू थे। अभी देखिए, फिर 1886 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, उसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी थे। ठीक है ना, और फिर देखेंगे तीसरा जो हुआ था 1887 में, ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये बदरुद्दीन तैयबजी, मतलब ये प्रथम मुस्लिम थे, ये जो अध्यक्ष बना था जिन्होंने ये कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर 1888 में आप देखेंगे इलाहाबाद में हुआ था, जिसके जॉर्ज यूल थे, ये प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है ना, फिर अब हम इम्पोर्टेंट बताएंगे आपके। जैसे मान लीजिए 1905 में वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसे बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है ना, फिर 1906 में देखेंगे, 1906 में बैसामा जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे 1906 में। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। ठीक है ना,
फिर 23वें में क्या देखेंगे, 22वें के बाद 23वें में 1907 में सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी में जो था नरम दल गरम दल अलग हो गया था। अभी हम नरम गरम दल के बारे में बता देंगे, लेकिन पहले हम पूरे जो अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फिर आप आगे आएंगे, आगे देखेंगे कि जो 27वां जो हुआ था 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके जो थे विशन नारायण दत्त थे, जिसमें जनगण मन फर्स्ट बार गाया गया था। ठीक है ना, ये पूछता है किस अधिवेशन, 27वां अधिवेशन 1911 में। फिर 28वां देखेंगे 1912 में बांकीपुर में, पटना में, इसके अध्यक्ष जो थे आर्यन मधोलकर थे। ये बिहार पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर 32वें में आप देखेंगे 32वां जो अधिवेशन जो 1916 जो लखनऊ में था, उसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें क्या था, नरम दल गरम दल एक हो गए। और इसी टाइम जो है रामचंद्र शुक्ल जो आए थे वहाँ पे आपके गांधी जी से मिलने, क्योंकि चंपारण में जो है नील की बहुत सारी दिक्कतें थी। 3 कटिया जो था आप सुने हैं चंपारण का। जैसे पहला जो आपका देखेंगे कैंपेन जो चला था आपका, वो चंपारण ही था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उनको मना करके फिर 1917 में लेके गए। फिर 1916 में वहाँ तो गए ही, फिर 1900 वो उसके बाद वो अहमदाबाद भी उनके पीछे चले गए थे वो। फिर वो वहाँ से फिर बैठे, उसके बाद फिर आए चंपारण, यहाँ पे पहुँचे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे आज़ादी नहीं मिली है, काफ़ी बहुत संघर्ष हुआ है आज़ादी के लिए। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे 33वां जो 1917 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक, 1917 श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये प्रथम महिला थी। अगर आपसे पूछ दिया कि कांग्रेस के अधिवेशन में फर्स्ट महिला कौन थी, तब आप क्या बताएंगे, श्रीमती एनी बेसेंट बताएंगे फर्स्ट महिला। फिर आप आगे देखेंगे कि 1938वां जो हुआ था 1922 में हुआ था, जो गया में, जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंदास। तो 2 अधिवेशन जो है, जैसे मैंने बताया, एक आपका जैसे मैं बताया था आपका ये आप देखेंगे 28वां जो 1912 में हुआ था, ये बांकीपुर पटना में। और जो 38वां जो 1922 में गया में, देशबंधु चित्तरंदास, ये दोनों जो है बिहार पीसीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछता है। फिर 40वां देखेंगे 1924 में बेलगावा जो कर्नाटक में हुआ था, फर्स्ट बार जो है महात्मा गांधी इसमें अध्यक्षता किया था उन्होंने। फिर 41वां में आप देखेंगे 1925 में हुआ था कानपुर में, जिसमें सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला थी, फर्स्ट महिला थी जो कांग्रेस में, जो कांग्रेस के अधिवेशन से प्रथम अध्यक्ष बनी थी। अगर ऐसे पूछ दिएगा कि भारत की प्रथम महिला जो है कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन की थी, तब आप बताएंगे सरोजनी नायडू। और अगर ऐसे पूछ दिया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस के अधिवेशन में, तब आप बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट बताएंगे। ठीक है ना, ये पूछता है, इसलिए मैं इसको मैं बार बार इसीलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इस पर बता रहा हूँ। फिर 45वां आप देखेंगे 1929 में लाहौर में हुआ था, जिनके अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। आप पूर्ण स्वराज की मांग की जो पहली बार जो है इसके बारे में किया गया था। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे 46वां जो 1931 में कराची में, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे इसी में। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे फैजपुर यूपी में, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये जो पहला अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था, पहला अधिवेशन। फिर 52 वाला जो हरिपुरा में हुआ था, जिसके सुभाष चंद्र बोस थे। फिर 47 में जो है मेरठ में यूपी में जेबी कृपलानी थी स्वतंत्रता के समय। तो पूछता है कि स्वतंत्रता के समय में जो है जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो जेबी कृपलानी ने किया था। फिर आप देखेंगे कि अगला जो है 97वां 1948 में जो है जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पीटाभी सीतारामैया की गए थे। ठीक है ना। फिर 98वां जो हुआ था 1950 में जो नासिक में हुआ था, जो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ठीक है ना। तो ये टोटल आपके अधिवेशन हो गए। फिर मैं बताया था आपको गरम दल और नरम दल।
तो गरम दल और नरम दल में क्या अंतर है मैं देखता हूँ। बताते हैं कि गरम दल में जैसे आपके जो इसके अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो जैसे बोला नहीं था लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। और भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। ये सारे जो थे गरम दल के नेता थे। और उसके बाद नरम दल के नेता जो थे आपके, उसके जो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसमें महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। तो ये टोटल जो है आपके अधिवेशन हो गए। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, नरम दल गरम दल कोई पूछता है, और जो अधिवेशन है इम्पोर्टेंट वो भी मैंने बता दिया, ये पूछता है आपसे। तो ये वीडियो जो है आप 2-3 बार 4 बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए तब तक आप 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा ये चीज़ें, फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।